हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देख दिया होगा, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पतियां और औषधियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पतियों का एक खजाना है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधि पौधे और विभिन्न चीजें आती हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं और हम प्रत्येक पॉइंट पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे किताबों से और बाकी इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने इस वीडियो में आपको चित्रों के माध्यम से भी समझाया है। जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई उसके चित्र आपको दिखा रखे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ चित्र के माध्यम से देखते हैं और इस तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमको हमेशा याद रहती हैं चीज़ें। कई बार हमको नाम से पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम उसका चित्र देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो सुनते हैं, तब हमको चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना, इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों आपने ये तो पढ़ा ही होगा, उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुल मिला के ये है कि एक प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना इसे कहा गया है। दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वानस्पतिक बगीचा उत्तराखंड में किसको कहा गया है, या फिर चरक संहिता में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। और हिमालय को दोस्तों इसमें हिमवंत औषधं भूमि नाम से जाना गया है, यानी कि इसको कहा गया है, किस में कहा गया है, ये चरक संहिता में कहा गया है, ये दोनों चीज। ठीक है, और उसके बाद लगभग जो है उत्तराखंड में 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं दोस्तों। तो जड़ी बूटियां देखिए, जड़ी बूटियों में जैसे क्या क्या आ जाती हैं, जैसे इनका इस्तेमाल हम सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, इनसे तेल निकाले जाते हैं और चटनी वगैरह में हम इनका यूज करते हैं, जूस इनसे निकाला जाता है। और इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो है हम किस में करते हैं, औषधियों के रूप में, यानी कि दवाओं के रूप में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक अभी नाम लेना चाहूंगा, जैसे किलमोड़ा है। ठीक है, तो किलमोड़ा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने खाया नहीं होगा, जो पहाड़ी होंगे। ठीक है, तो किलमोड़ा उन्होंने सभी ने खाया होगा। ये पीलिया के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और उसके बाद घोड़चा का ये अतिसार में इस्तेमाल होता है। मरोड़ फली सर्प विष में, अगर सर्प दंश हो जाता है, किसी को सर्प वगैरह काट लेता है, तो उसमें मरोड़ फली का इस्तेमाल उसके लिए होता है। और चिरायता है दोस्तों, इसको ज्वर अगर किसी को हो जाता, बुखार वगैरह होता है, तो उस बुखार को उतारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो हुई एक सामान्य सी जानकारी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। दोस्तों जड़ी बूटी राज्य में आय का प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड में। ठीक है, ये जड़ी बूटियां जो है उत्तराखंड में आय के प्रमुख स्रोत हैं। और इसके इस्तेमाल और यूज की अगर उपयोग की बात करें तो ये आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन में जितनी भी चीजें बनाई जाती है उनके लिए, और खाने फूड के लिए, ठीक है, भोजन में जितनी भी चीजें यूज होती है उनमें बहुत सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। और रंग वगैरह, अगर कलर वगैरह भी बनाए जाते हैं तो उनमें भी इनका इस्तेमाल जड़ी बूटियों का होता है। अब एक चीज और है, यहाँ पर मुख्यतः इसका इस्तेमाल 3 से 4 उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, 3 से 4 इंडस्ट्रीज में। देखिए सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री। ठीक है, इन इंडस्ट्रियों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन जड़ी बूटियों का। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है इन जड़ी बूटियों का, इन वनस्पतियों का इस्तेमाल। तीसरा होता है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत सारी चीजें, जितनी भी खाने पीने की चीजें बनती हैं, तो उसका जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख कुछ औषधि पौधे, ठीक है, जिनको एग्जाम की दृष्टि से और हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले झूला। आप झूला तो आप सभी ने पढ़ा होगा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। दोस्तों आपने पेड़, किसी भी पेड़ पर बरसात के दिनों में या किसी टाइम पे जो है इस तरह की संरचनाएं देखी होंगी। मैंने यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी बता रखा है। ठीक है, तो पेड़ पर जो इस तरह की संरचना आपने देखी होगी, इसको जो है झूला कहा जाता है। ठीक है, ये झूला होता है, लेकिन अगर इसको साइंस की भाषा में देखेंगे आप, इसको लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल से मिलकर के लाइकेन बनती है, तो ये लाइकेन होता है। अगर साइंस की भाषा में देखेंगे, इसको नॉर्मल भाषा में इसको झूला बोला जाता है। तो झूले की जो उपस्थिति है दोस्तों, कहां पर, लगभग जो है 5500 मीटर की ऊंचाई पर यह झूला पाया जाता है। ठीक है, 5500 मीटर की ऊंचाई पर जो है, लगभग जो है इस ऊंचाई तक के ये जो है ये झूले को आप देख सकते हैं पेड़ों की टहनियों में, पेड़ों के तनों में, ठीक है, उसकी छाल में। अगर बात करते हैं ये झूला किस यूज में आता है, ठीक है, तो झूले का क्या उपयोग होता है, तो इसमें सांभर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। गरम मसालों में इसका
इस्तेमाल होता है, और रंग वगैरह कलर वगैरह बनाने होते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और हवन सामग्री जो बनाई जाती है उसमें भी इसका यूज होता है, रेजिनॉइड निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि आपने देखा कि झूले का उपयोग कितने चीजों में होता है। और जो प्रथम श्रेणी का यानी कि फर्स्ट क्लास का जो झूला होता है दोस्तों, उसको फ्रांस को भेजा जाता है, ठीक है, उसको फ्रांस से क्या करता है, खरीदता है, तो फ्रांस को इसको निर्यात किया जाता है। अगर बात करते हैं झूले की कुछ मुख्य प्रजातियों की, उसमें नंबर 1 है मक्कू और दूसरा क्या है, छड़ीला। ये दो झूले की प्रजातियां हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मक्कू, निम्नलिखित में से मक्कू क्या है, तो मक्कू क्या है दोस्तों, झूला है, ठीक है, झूला घास है एक, तो छड़ीला भी इसी की एक प्रजाति है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक ब्राह्मी होती है। ब्राह्मी आपको सभी को पता होगा ब्राह्मी के बारे में, ठीक है, ब्राह्मी के बारे में अगर नहीं पता तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्राह्मी का प्लांट जो होता है, पेड़ ऐसा होता है। अगर बात करते हैं ब्राह्मी के वनस्पतिक नाम की, बॉटनिकल नेम की, तो उसका नाम है बाकोपा मोनियर, ठीक है, तो मोनियर जो है, बैकोपा मोनियर इसका नाम है। और इसके कुछ अन्य नाम भी, जैसे ब्राह्मी को हिंदी में कहा जाता है सफेद चमनी, और संस्कृत में इसको कहा जाता है सौम्यलता, मलयालम में इसका नाम है वर्ण और नीर ब्राह्मी, और मराठी में इसको घोल कहते हैं, गुजराती में इसका नाम जल ब्राह्मी और जल नेवरी, ठीक है, ये कुछ अन्य भाषाओं में इसके नाम है किसके, ब्राह्मी के। दोस्तों इसके उपयोग की बात करें, ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, तो ये बुद्धिवर्धक का काम करता है, ठीक है, ब्राह्मी का यूज करने में जो है बुद्धिवर्धक का कार्य करता है। उसके बाद ये नदियों के लिए पौष्टिक होता है दोस्तों, ठीक है, नदियों नहीं नाड़ियों के लिए पौष्टिक होता है, यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया इसको, ठीक है, ये नाड़ियों के लिए पौष्टिक होता है, और कब्ज अगर किसी को रहती है उसके लिए ये यूजफुल होता है, रक्त को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, और हृदय के लिए पौष्टिक होता है, अगर आपके हार्ट के लिए भी ये पौष्टिक होता है। और इसके पत्तों का जो रस होता है दोस्तों, उसको पेट्रोल में मिलाकर अगर लगाया जाता है तो गठिया रोग की जिसको परेशानी होती है, गठिया भी इससे ठीक होता है। तो इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये कहां पर ज्यादा मात्रा में, उत्तराखंड में पाया जाता है, ये हरिद्वार में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रामदेव बाबा का पतंजलि का भी एक ब्राह्मी आता है, ठीक है, तो आपने किसी ने अगर इसको इस्तेमाल कर रखा है तो फिर उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तीसरा इसमें घिंगारू है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने घिंगारू खाया होगा या फिर देखा होगा। पहाड़ में जितने लोग भी पहाड़ से संबंधित हैं उन सभी ने घिंगारू को देखा होता है। इस तरीके से एक छोटा सेब की तरह का ही प्लांट, मतलब इसका फ्रूट होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, पैराकैंथ क्रेनुलारा इसका जो है वानस्पतिक नाम है, यानी कि बॉटनिकल नेम है। इसकी उपस्थिति की अगर बात करो तो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई तक इस प्लांट को देखा जा सकता है, यानी कि ये उग सकता है, सरवाइव कर सकता है। इसके उपनाम दोस्तों, इसको छोटा सेब के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उस छोटा सेब के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो घिंगारू को जाना जाता है। दोस्तों सभी ने खाया होगा, उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी पहाड़ी क्षेत्र से होंगे। और इसका स्वाद जो है हल्का खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है। इसके उपयोग की अगर बात करें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर इसके फल सबसे पहले कितने उपयोगी हैं, पाचन में लाभदायक इसके फल हैं, हृदय रोग के लिए दोस्तों फायदेमंद है, और फलों को सुखा करके चूर्ण बनाकर अगर दही के साथ इसको खाया जाता है तो अगर किसी को खूनी दस्त वगैरह हो जाते हैं तो उसके उपचार में भी इसका इस्तेमाल होता है। बात करते हैं इसके पत्तियों की, तो पत्तियों को आजकल जो है पहाड़ी हर्बल चाय के रूप में इस्तेमाल इसका किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे पत्तियों से क्या बनाए थे, पहाड़ी हर्बल चाय बनाई जाती है। तो ये बात हुई घिंगारू की, आप चित्र में देख सकते हैं घिंगारू किस तरीके का होता है जिसने नहीं देखा है। अगला इसमें देखेंगे सिकाकाई। दोस्तों सिकाकाई भी पतंजलि बाबा रामदेव के मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा। और सबसे सिकाकाई अगर कोई नहीं समझ पाता तो यहां पर देखिए आप रीठा, ठीक है, तो सिकाकाई को क्या कहा जाता है, रीठा कहा जाता है। रीठा को तो सभी ने देखा होगा, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो रीठे का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है, कई लोगों ने आपको पुराने आपके बुजुर्गों ने समझाया भी होगा। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम जो है वो है एकेसिया रुकेटा, ठीक है, तो एकेसिया रुकेटा इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम है। ये मैमोसी कुल से बिलोंग करता है। और इसका अन्य नामों की अगर बात करें, इंग्लिश में इसको सॉपोर्ट के नाम से जानते हैं, और संस्कृत में इसको केशिया, चर्मकसा और पप्तला के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसके अन्य नाम है रीठा है, सिकाकाई और कोची, इन नामों से इसको अन्य जगहों पर जाना जाता है। इसकी उपस्थिति 2500 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसका कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि रीठा जो है या सिकाकाई कितने ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक जो सिकाकाई पाया जाता है। अगर स्वाद की बात करें, हल्का खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है। और उपयोग जो है किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है दोस्तों, इसके जो पक्के फल होते हैं, इन फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। जब इस रीठे को आप, ये ब्लैक कलर का होता है, जब इस रीठे को तोड़ेंगे आप, अंदर से जो है इसमें जो निकलता है चीज, उसको आप जब पीसेंगे मलेंगे तो उसमें झाग निकलता है साबुन की तरह। आप इसको खाते भी हैं लोग, ठीक है, ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
इसमें जो है विटामिन सी, डी और के बहुत भरपूर मात्रा में आप कह सकते हैं हमको प्राप्त होता है। तो ये रीठे का पेड़ इस तरीके से होता है, आप देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं किलमोड़ा। तो किलमोड़ा भी उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने खाया होगा, इस तरीके का आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका जो संस्कृत नाम है दोस्तों वो है दारू हरिद्रा। ठीक है, दारू हरिद्रा जो है इसका संस्कृत नाम है। हिंदी नाम इसका दारू हल्दी है। ठीक है, दारू मतलब होता है पेड़। ठीक है, दारू मतलब पेड़ होता है या तना होता है, और हल्दी मतलब पीला। ठीक है, तो इसका अन्य नाम हो किंतोड़ और तोतर। ठीक है, कहीं पर इसको किंतोड़ या कहते होंगे, कहीं पर तोतर कहते होंगे, हमारे उधर को इसको किलमोड़ा ही कहते हैं। इसका लैटिन नाम भी आप देख सकते हैं, बारबेरिस एरिस्टाटा इसका नाम है। और इसका पुष्पकाल जो है वो अप्रैल से मई के बीच में होता है, और इसका फल काल जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। और इसका जो अंग है जिसका यूज होता है वो दमूल, कांड और फल इसका इस्तेमाल होता है। बाकी मैं आगे यहाँ पर को आपको डिटेल में बताता हूँ। यह एक शीतोष्ण पौधा है दोस्तों। इसके उपयोगी भाग इसकी अर्क है, इसका रस यानी कि फल, जड़ की छाल और तना और लकड़ी, ये सभी जो है इसके उपयोग में आती हैं। और जड़ों और लकड़ी में इसके एक जो है एसिड पाया जाता है, उसका नाम है बारबेरियन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो बारबेरियन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक एसिड इसमें अम्ल उपस्थित होता है इसकी जड़ों में। और इसका उपयोग जो है इसके रसोद को जो है आंखों के रोगोपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं इसका सेवन करने के लिए जिसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, इसके फल और पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, लास्ट में मैंने आपको दिया है, तो ये पौधा जो है वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में किसे रखा गया है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, किलमोड़ा को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भीमल दोस्तों। ठीक है, तो भीमल प्रत्येक अगर पहाड़ से बिलोंग करते तो आपके गांव में भीमल देखा होगा आपने। और इस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं और इस तरीके के इसके प्लांट होते हैं, बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम है इसका ग्रेविया ऑप्टिवा। और इसका अन्य नाम है भेजवा, कहीं पर इसको भेकू बोला जाता है, भीमड़ बोला जाता है, भ्यूल, वंडर ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे उधर को इसको भेकू या भेकुआ कहते हैं। ठीक है, भेजवा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये है भेकुआ। ठीक है, और यहाँ पर भीमल भी इसको बोला जाता है। इसके उपयोग की बात करें, इसमें एक फल आते हैं जो कच्चे होने पर ग्रीन कलर के होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। इसका औषधीय महत्व तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों इन फलों का। तो इनके फलों में जो होता है एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं सोपोनिन, क्यूमारिन और एंथ्राक्यूनोन, और प्रोटीन इसमें पाया जाता है 3.13% है। ठीक है, इतना इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है उदर रोग, अगर किसी को पेट का बुखार हो, नॉर्मल बुखार, खांसी, पीलिया, ठीक है, अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जो शाखाएं होती है दोस्तों, कोमल शाखाएं जो होती है, सॉफ्ट ब्रांचेज जो होती हैं, उनसे शैम्पू तैयार किया जाता है। आप इसको देखेंगे पानी में भिगा देंगे तो ये मतलब एक शैम्पू की तरह का चिकनाई वाला पदार्थ इससे निकलता है और ये पानी को चिकना बना देता है। ठीक है, पुराने लोग इससे सर धोना वगैरह, कपड़े धोने का जो है काम करते थे। इसके जड़ जो है दर्द निवारक में इसका इस्तेमाल होता है। अब तो कहाँ होता होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये पूरा होता है। और इसमें जो है ये जानवरों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। जो दुधारू जानवर होते हैं उनको खिलाया जाए तो दूध उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये करंट में था दोस्तों, उत्तराखंड के भीमल से बनी चप्पलें यूरोप में बहुत अधिक प्रचलित हुई, यानी कि छाई। ये पेपर में एक न्यूज आई थी। इस तरीके से जो भीमल है, भीमल का जो तना है, उस तने की छाल को, जो तने को भिगा दिया जाता है पानी में, उसके बाद उनको निकाल करके उससे इस प्रकार की रस्सी बना करके ऐसी चप्पलें बनाई गई जो बहुत ही फेमस हुई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में, जो है कभी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए, आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिच्छू घास है, तो इससे तो सभी वाकिफ होंगे। इसको हम जो है करंट फ्लावर भी बोला करते थे। ठीक है, गजब की चीज़ है। तो यूरोप मूल की ये, इसको जो है यूरोप मूल का कहा जाता है, लेकिन इस समय जो बहुत अधिक मात्रा में उत्तराखंड में ये प्रत्येक जगह पर आपको मिल जाएगा। इसका वानस्पतिक नाम है अर्टिका डोइका। और इसका अन्य नामों की अगर बात करें, कहीं पर इसको सिसोड़ बोला जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाली क्षेत्र में इसको कंडाली बोला जाता है। नेपाल में इसको सिस्नो बोलते हैं दोस्तों। और बिच्छू घास तो आपको पता ही है, हिंदी में इसको बिच्छू बोला जाता है। इसका उपयोग या फिर ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी अगर उसकी बात करें, तो इसका इस्तेमाल दोस्तों पुराने लोग सब्जी के तौर पर करते थे। अब तो बहुत ही कम हो गया, या फिर ना के बराबर है, या नहीं दिखाई देता। तो इसका इस्तेमाल सब्जी में किया जाता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी मददगार है, दर्द कम करने में। और मासिक धर्म के दौरान अगर किसी को दर्द महसूस होता है पेट में या
जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और इसमें जो तत्व होते हैं दोस्तों, इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीज होता है और कैल्शियम होता है, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन बी भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो बिच्छू घास में तो ये सभी जो है क्या है, एनीमिया रोग के नाशक, मतलब ठीक है ना, जिसमें अगर जिनमें आयरन वगैरह की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें इस सब्जी में यानी कि इस बिच्छू घास में ये सब कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो एनीमिया रोग नाशक का कार्य करता है। इसमें जो ये कांटे होते हैं, जब ये कांटे लगते हैं तो हाथ में बड़ी झंझनाहट सी होती है, तो इन कांटों में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है करके पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है शांवली या इसको निर्गुंडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको शांवली या निर्गुंडी कहा जाता है दोस्तों। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है विटेक्स निगुंडो, ठीक है। तो विटेक्स निगुंडा इसका नाम है, और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे संभालू है, कहीं पर इसको शिवारी, निसिंदी, इंद्राणी, ये संस्कृत का नाम है, नील पुष्पा, सुबाओ, श्वेत सुरसा, ये सभी क्या है, संस्कृत के नाम है। इसको संस्कृत में इस नाम से पुकारा जाता है। इसकी उपस्थिति की बात करें 1000 मीटर की ऊंचाई तक ये प्लांट पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से, यहाँ पर को इस तरीके का ये पौधा होता है, शांवली या निर्गुंडी का पौधा, ठीक है। तो इतने काम आता है, किस तरीके से उपयोगी है इसको देख लेते हैं। इसका जो प्रत्येक भाग है इस पौधे का, वो सभी जो है औषधि भाग है, ठीक है। यानी कि दवाओं में इसका प्रत्येक भाग को इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी पत्तियां हैं तो पत्तियों का इस्तेमाल इसका गठिया के लिए किया जाता है, जैसे कहीं पर कट गया तो उसके लिए होता है, और किसी का स्लिप डिस्क हो जाता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि पैर जो कमर के हिस्से से थोड़ा फिसल जाता है कभी कभी, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके जो फ्लावर हैं दोस्तों, वो पेचिस में, हैजा, बुखार और यकृत और हृदय रोग में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने बताया पुष्प और इसकी पत्तियों के बारे में, यानी कि पूरा प्लांट जो है ये औषधि है। नेक्स्ट यहाँ पर ममीरा है दोस्तों, आपने देखा होगा शायद या नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो ये ममीरा इस तरीके का है। इसको जो है, इसका अन्य नामों की अगर बात करें, इसका नाम है वचनागा और पीली जड़ी, गोल्ड थ्रेड साइप्रस, ठीक है। तो इतने नामों से इसको, अन्य नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें इसको बाजार में, तो बाजार में आपको मिलेगा ये पीली जड़ी या फिर ममीरा गांठ के नाम से, ठीक है। तो पीली जड़ी या ममीरा गांठ के नाम से आपको ये बाजार में मिलेगा, इसको बाजार में बिक्री किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए होता है भाई, किस लिए हमारे लिए उपयोगी है? आंखों की अगर लाली हो जाती है या किसी को कम दिखाई देता है, ठीक है, तो किसी को कम दिखाई देता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है किसी के, उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद जड़ों से इसका सुरमा तैयार किया जाता है आंखों के लिए। उसके बाद ये टॉनिक के रूप में भी इसकी जड़ें उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है, आप देख सकते हैं। अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो कमेंट करके बता। ये है क्या, ममीरा, ठीक है, पीली जड़ी या फिर इसको ममीरा गांठ के नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर अमेस, ठीक है। तो अमेस का वानस्पतिक नाम है हिप्पोपी रेमेंडाइटिस, ठीक है। और इसका अन्य नाम है चूक, जिसको चूक, हमारे वहाँ नींबू को भी चूक बोला जाता है, हिप्पोपी और सिबकथॉर्न, ठीक है। तो ये इसका नाम है दोस्तों। आपको ये देखने में जैसे आंवले देखे आपने, उसी तरीके की ये संरचना आपको दिखाई देगी, छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी ये लगभग आपको 2200 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक मिल जाएगा, कहीं पर आपको 2000 से 3600 के बीच ऐसा भी दिखाई देगा। तो लगभग जो प्रॉक्स है वही हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो होता है वो दवाओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और सौंदर्य प्रसाधन में इसका इस्तेमाल होता है, टॉनिक, ठीक है, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी जो है चटनी भी इसकी बनाई जाती है। और इसको टमाटर अगर महंगे हो जाते हैं तो टमाटर के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जाता है दोस्तों। इससे जो है ये स्मरण शक्ति मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्मरण शक्ति इससे मजबूत होती है। इसकी जो जड़ें होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। उसके बाद वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसको व्यावसायिक उपयोग इसका शुरू कर दिया गया है, और इसको चीन को निर्यात किया जाता है दोस्तों। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि लगभग 50 करोड़ डॉलर पैदा इसमें होते हैं इसका निर्यात करने में, चीन से हम कमाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, लौह तत्व होते हैं, विटामिन सी और विटामिन के, इतने सारे तत्व इसमें होते हैं। तो विटामिन सी जो होता है इसमें दोस्तों, आपको पता है नींबू वगैरह से भी ज़्यादा होता है विटामिन सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं धुनेर की। तो धुनेर आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, मैंने प्रत्येक चीज के चित्र आपको दिखा रखे हैं। तो धुनेर इस प्रकार का होता है, धुनेर, ठीक है। तो इसकी लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह धुनेर पाया जाता है। इसके उपयोग की अगर बात करें किस लिए हमारे लिए उपयोगी है, तो ये कैंसर के इलाज के लिए
जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी, इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों अमेरिका ने जो है इससे धुनेर से एक टैक्सोल नाम का केमिकल जो है प्राप्त किया है। ठीक है, तो टैक्सोल नाम का केमिकल इन्होंने इससे प्राप्त किया है। ये किस यूज के लिए प्राप्त किया इन्होंने? कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, और एक चीज और है, यूनानी पद्धति की एक दवा है जिसका नाम है जरनाब। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जरनाब। तो इस जरनाब में भी इसका प्रयोग किया है। जो ये जरनाब है ये मानसिक रोगों की एक दवा है जो यूनानी पद्धति की है। ठीक है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है धुनेर का। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है इसके बारे में क्या क्या चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है और ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे बता दिए, जितनी भी आपके परीक्षावाणी या किसी में भी दिए थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने वहाँ से भी लिए, बाकी इंटरनेट और अन्य किताबों से जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है सारे मैंने इसमें दे दिए। बाकी अगर किसी टॉपिक पर आप ऐसे ही चित्र समेत और अच्छे से मतलब पूरे पॉइंट समेत वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम तो अपनी मर्जी से लेकर ही आएंगे। इस वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। हमेशा जो है अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में देते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम वगैरह और ट्विटर वगैरह जो भी आप अगर चलाते हैं उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।